तशरीह खुदावन में तमाम दी वसीम विलियम शो देखने वाले नाजरीन को मेरा सलाम। नाजरीन, हमेशा की तरह हम डिफरेंट टॉपिक्स पे आते हैं, आपसे गुफ्तगू करते हैं और हाल वाल जानते हैं अपने मेहमानों से कि इस टॉपिक पे हमारे जो भी हम टॉपिक रखते हैं दुनिया किस तरह से उस पर काम करे, और ख़ास तौर पर मसीही कौम उन डिफरेंट मसाइल उन डिफरेंट टॉपिक्स जो हमारा होता है किस तरह से जकड़ी हुई है और किस तरह से हम अपनी कौम को उन मसाइल से निकाल सकते हैं। इसी तरह आज जिस खास टॉपिक पे हम बात करना चाह रहे हैं वो सूद है। सूद वैसे ही बहुत बड़ी लागत है, लेकिन सूद में क्योंकि पैसा सभी की जरूरत है और हम सभी लोग जो हैं वो किसी ना किसी तरह से डिफरेंट तरह से किसी ना किसी पैसे के लेन देन में सूद में फंसे रहते हैं। अक्सर औकात शहरी दुनिया की बात करूं तो वहां पे सूद की रेशो और सूद लेना बहुत कम है, लेकिन अगर हम देहातों की बात करें, क्योंकि पाकिस्तान का जो ज्यादातर रकबा है वो देहातों पे मुनस्सर है, लेकिन देहाती जिंदगी में गो के हम जिस बरादरी से जिस कौम से हम ताल्लुक रखते हैं वो मसीही कौम है। मसीही कौम फाइनेंशियल तौर पे बहुत ज्यादा कमजोर है और इस कमजोर होने की वजह से उनको कहीं ना कहीं से सूद की तरफ से रकम लेनी पड़ती है, क्योंकि गो के हमारे गिरदोनवा पे जो रिश्तेदार होते हैं वो भी हमारी बिरादरी से ताल्लुक होता है और उन ताल्लुक के लिहाज से हम किसी भी इमरजेंसी की सूरत में बड़ी रकम हासिल नहीं कर सकते। गो हम अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए ब्याह हो, शादी हो, दीगर फंक्शंस हो, इमरजेंसी केसेस हो जाए तो हमें अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स के पास चले जाना पड़ता है जो सूद की शक्ल में पैसे देते हैं। और वो सूद ऐसा होता है कि हम मंथली तौर पे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 10,000 लिया है तो महाना तौर पे शायद हमें उसकी 1,000-1,500 किस्त अदा करनी हो, लेकिन वो 10,000 सूद वहीं पे रहेगा। ना हमारे पास 10,000 होगा, ना हम सूद जैसी लालच से निकल पाएंगे। सूद बिब्लिकली क्या है, क्या हमें सूद लेना किस कदर हराम है, बाइबल हमें क्या कहती है, और खास तौर पे हमारे जो देहातों में छुपे हुए लोग हैं वो किस तरह की जिंदगी बसर कर रहे हैं। बहुत जरूरी है कि हम अपनी कौम को इस खास और अजीब सी मर्ज की लानत से बाहर निकाल सकें। इसमें खुदा के खादमीन किस कदर अपना किरदार अदा कर रहे हैं, सोशल वर्कर्स एज अ मैं, क्योंकि मैं भी सोशल एक्टिविस्ट हूँ, बीइंग सोशल वर्कर, हम अपने माशरे को किस तरह से इससे निकाल सकते हैं। बाकी हमारे जो सियासी और फिक्री लोग हैं, नजरियाती लोग हैं, वो इस पे कैसे काम कर रहे हैं। इसके लिए मुझे आज बड़ी अहम शख्सियत ने जिनका ताल्लुक पाकिस्तान का शहर भी है और उसके साथ बहुत सारे इजला जुड़े हैं जो देहातों में आज भी कौम किए जाते हैं। मैं जिस शहर की बात कर रहा हूँ वो गुजरात है और आज स्पेशली गुजरात से ट्रैवल करते हुए इस्लामाबाद में हमारे पास बड़ी अहम शख्सियत आई हैं। उनका खास मकसद है कि वो जो रूहें हैं जो खुदा से दूर हैं, जो शैतान में ज्यादा से ज्यादा किसी ना किसी तरह से शैतान उनको अपने चुंगल में लिए रखता है, वो रूहों को जीतने का काम करते हैं। गुज़श्ता कई बरसों से पैदल मार्च, ना बाइक है, ना साइकिल है, ना रुपया पैसा है, लेकिन खुदा की खिदमत करने के लिए वो हमेशा 24 घंटे हम एक्टिव रहते हैं, जोशीले रहते हैं, नौजवानों की तरह काम करते हैं और कभी नहीं फर्क करते, क्योंकि खुदा का काम है तो बड़ी ईमानदारी के साथ करते हैं। और आज जब हमने उनको मदु किया अपने इस्लामाबाद स्टूडियो में दी लोगोस और दी वसीम विलियम शो देखने वाले दी लोगोस टीवी पर, उन्होंने खुशामदीद कहा। मेरे साथ मौजूद हैं पास्टर जुनेद जेएम का मकसद जो मतलब है वो हम इन्हीं से पूछेंगे, जिनका ताल्लुक गुड्स मैरिटाइम मिनिस्ट्री के साथ है जो बेस करती है लाहौर में, और उनकी एक ब्रांच जो है वो ये गुजरात में चला रहे हैं कई सालों से। पास्टर जुनेद, वेलकम टू द शो और खुशामदीद। थैंक यू सो मच। सफर अच्छे से हो गया था? बहुत अच्छे से सफर हुआ और जिस मोहब्बत को लेके मैं सफर कर रहा था, मुझे ये 3-3.5 घंटे का सफर जो है वो इतना लंबा नहीं लगा। अच्छा, लंबा नहीं लगा। भाई साहब, हम विदाउट एनी फर्दर डिले, बिकॉज प्रोग्राम का टाइम वैसे ही हमारे प्रोड्यूसर साहब की वजह से थोड़ा सा लेट हो जाता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ, सूद। सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि सूद, कलाम मुकद्दस सूद के बारे में क्या कहते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले जी मैं तो आपको लोगोस इस टीवी के इस लॉन्चिंग के लिए जो आपका ये एक बहुत अच्छा एम है, इस पे आपको मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूंगा। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अकॉर्डिंग टू बाइबल, बिब्लिकल जो है हमें इल्म होना चाहिए। ये कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत नॉर्मल बड़ी सीधी सी बात है कि बाइबल मुकद्दस सूद से मना करती है और हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि हम मसीही लोग हैं तो मजाजे मसीह को हमने रखना है। तो मसीह यीशु ने हमें सूद की टीचिंग नहीं दी, इसलिए हम सूद को फॉलो नहीं करेंगे। सूद, इसको शॉर्टकट हम ये कहेंगे कि इसको हराम ही कहा गया। भाई साहब, डेफिनेटली पास्टर जी ने बड़े खूबसूरती से बताया कि कलाम मुकद्दस जो है
वो सूद को हराम ही कहलाता है, जो लेने वाला देने वाला दोनों ही एक्सेप्टेंस नहीं है दोनों के लिए। मैं सब खिदमत कब शुरू की, इसका आगाज कैसे हुआ? बिल्कुल वसीम भाई, हिदमत की अगर बात की जाए तो वैसे तो हिदमत खुदावन ने बचपन से ही अपनी प्लानिंग को, अपनी मर्जी को बकायदा शो ऑफ किया, क्योंकि मैं 3 साल का होके चला। और शॉर्टकट आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं 3 साल का था तो तब मैंने चलना शुरू किया, और मेरी माँ मेरा बाप जो है वो काफी इस बात पे थे परेशान कि हमारा बच्चा जो है वो अभी तक चल नहीं पा रहा। और जब मैं बच्चों को खेलता हुआ देखता था तो मेरे फेस एक्सप्रेशंस ऐसे होते थे कि मैं भी खेलूं, लेकिन घर वाले परेशान थे, उन्होंने दुआएं की, ईमान रखा। 3 साल का होकर जब मैंने चलना शुरू किया तो सबसे पहले मैं FG चर्च गुजरात में चल के गया, और खुदावन ने मुझे ऐसा चलाया है कि अब मैं रुकता ही नहीं। हालेलुया। और पास्टर साहब जब उस चर्च में मुझे उन्होंने देखा तो उन्होंने मुझे उस वक्त ही नबूवत की। पास्टर लियाज साहब ने उन्होंने कहा कि ये बच्चा खास है और ये खुदा का मंसूर होगा, खुदा का खादम होगा। और फिर ये बकायदा वक्त के साथ साथ खुदा ने इस सारे प्लान को किया, और प्रैक्टिकल 10 साल से मैं हिदमत कर रहा हूँ। 10 साल से आप प्रॉपर खिदमत में हैं। भाई साहब, हम यहाँ पे जानना चाहते हैं, क्योंकि जो बड़े शहरों में पाकिस्तान के रहते हैं उनको देहाती जिंदगी के बारे में नहीं पता होता कि देहात में कैसे लोग अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगा कि आप मुझे ये बताएं कि आप भी बहुत सारी फैमिलीज के साथ जब आपका मिलना होता है, बैठना होता है, तो मुझे बताएं जो सूद की लानत है, जो लेन देन है, या वहाँ के जो गुजरात की अगर फैमिलीज की बात की जाए, क्रिश्चियन फैमिलीज की, तो पहले तो बताएं कि वहाँ पे क्रिश्चियन कौम जो है वो किस लेवल पे है, मतलब फाइनेंशियली कैसी है? फाइनेंशियल वसीम भाई अगर बात की जाए तो ना सिर्फ गुजरात शहर बल्कि हर सिटी में आपको पता है कि बहुत मजदूर तबका लोग पाए जाते हैं। लेकिन गुजरात को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो गुजरात की बात करेंगे तो डेफिनेटली हमारे गुजरात में काफी जो है वो ग्राफ ऐसा ही है कि बहुत ज्यादा जो है वो मजदूर तबका भी पाया जाता है। लेकिन खुदावन ने लोगों को बहुत बरकत भी की, फैमिलीज को दी हुई है, तो इस तरह से बस मिक्सअप ही है। यस, चलिए, दोनों मिक्सअप है। खुदा के खादिम के साथ बहुत अच्छी गुफ्तगू जारी है और बड़े अच्छे अंदाज से वो बता रहे हैं कि उनका विजन क्या है और वो लोगों को कैसे प्रमोट कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे वो अपनी कलीसिया में बाहैसियत जिस तरह से वो इक़दामात को उठा सकते हैं, और ख़ास तौर पे वो अपनी मिनिस्ट्री के हेड ऑफिस के साथ जिस तरह के उनको वहाँ से वसाइल मिलते हैं, और अपने उनके पास जो वसाइल हैं उन वसाइल को इस्तेमाल करते हुए बड़ी अच्छी तरह से अपनी कलीसिया को आगे लेके जा रहे हैं और खुदा में बढ़ा रहे हैं। डेफिनेटली जो अगर भूखा है तो उसे कलाम की बजाय, इबादत की बजाय सबसे ज़्यादा सबसे पहले ज़रूरी है कि उसकी भूख को मिटाया जाए, ताकि वो जिंदा खुदा की बातों को, उसके कलाम को सुन सके और अपनी ज़िंदगी में अमल कर सके, और उसे पता चले कि हमारा खुदा जो है वो भूखे को खाना खिलाता है, नंगे को कपड़े पिलाता है, प्यासे को पानी पिलाता है। हमने यही काम करना है। ज़रूरी नहीं है कि हमने सिर्फ इबादत करनी है, ये चीज़ें करनी है, ये गो के बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें उन रूहों को अच्छी परवरिश भी देनी है, दुनियावी तौर पे भी, रहन सहन के लिए भी। भाई साहब, ये बड़ी अच्छी बात है कि बड़ा मजा भी आ रहा है आपके साथ बातें करने का, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। वेरी गुड। और ये क्योंकि गो के प्रोग्राम हमारा खास एक टॉपिक भी होता है, वो सीरियस टॉपिक भी होता है, लेकिन हमारे जो वकार प्रोड्यूसर हैं दी वसीम विलियम शो है, तो थोड़ा सा फनी अंदाज में रखना पड़ता है। तो हम एक अपना नया सेगमेंट भी शुरू करेंगे, जो सेगमेंट बड़ा खास है। और आपके IQ को भी टेस्ट करेंगे, और वो फनी और रैंडमली भी आप कोई भी आंसर दे सकता है, कुछ गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। IQ टेस्ट सेगमेंट है हमारा, एक बड़ा खास सेगमेंट है। तो पहला सवाल मैं आपसे करता हूँ, वो कौन सी वो ऐसी क्या चीज है जो आपको आपकी मंजिल तक तो पहुंचाती है लेकिन खुद वहीं खड़ी रहती है? वो ऐसी क्या चीज है जो आपको आपकी मंजिल तक तो पहुंचाती है लेकिन खुद वहीं खड़ी रहती है? गैस, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देती है लेकिन खुद वहीं खड़ी रहती है। आप तो वैसे बहुत पैदल चलते हैं, तो ज्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो मैं समझता हूँ कि जहां तक मेरी दानिस्त के मुताबिक है, मैं समझता हूँ कि वो मैं खुद ही हो सकता हूँ। आप खुद तो आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, लेकिन मेरे जो मैं समझता हूँ कि चलिए यार, अगर हो सकता है आप मेरी हेल्प थोड़ी कर दे यहाँ पे आके, कर सकता हूँ जैसे हमारा स्टूडियो 3रे माले पे है, मतलब 3rd फ्लोर पे। अच्छा। इस लिहाज से मैं कर सकता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज है जिसने आपको 3rd फ्लोर पे ले आए लेकिन खुद वहीं पर है? सो सिंपल कर दिए, इतना बड़ा स्टेप मैंने दे दिया, मतलब आप 3rd फ्लोर पे तो आ गए हैं। आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है, मोहब्बत तो हमारी
मरते दम तक आपके साथ रहेगी खुदा के खादमीन के साथ। वैसे हमारे बहुत नहीं होती वो वही जो आप काम कर रहे हैं उसमें और ज्यादा मोहब्बत आपके साथ है, और मोहब्बत आज से नहीं, हम भाई साहब को कई सालों से जानते हैं, बड़ी अच्छी खिदमत कर रहे हैं, बहुत अच्छी खिदमत कर रहे हैं। लेकिन सवाल का जवाब आप दे दें। मैं दे देता हूँ भाई साहब। सीढ़ियाँ, जैसे सीढ़ियाँ, रास्ता वहीं पे खड़ा रहता है लेकिन हम चलते चलते अपने मंजिल पे पहुंच जाते हैं। ये बड़ा अच्छा सवाल था, लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं। आगे हम कुछ खाने पीने की बातें करते हैं, बिकॉज खाते पीते बहुत है लेकिन फिर भी प्रोग्राम में एक चाय का कप नहीं मिलता। खैर कोई बात नहीं, ये हिसाब हम प्रोड्यूसर साहब से लेंगे। प्रोड्यूसर साहब नोट कर ले, हमारे गेस्ट के लिए चाय वाय नहीं आई, लेकिन कोई बात नहीं, गुजारा कर रहे हैं, कर लेंगे। जहाँ पे इमरान खान की तरह जैसे कि वो कह रहे हैं बजट को कम रखे, चाय पे गुजारा करें, तो हम पानी पे गुजारा करेंगे ताकि शो चलता रहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं, और अगला सवाल है, एक सब्ज घर है, सब्ज घर के अंदर एक सफेद घर है, और सफेद घर के अंदर एक सुर्ख घर है, और सुर्ख घर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे काले बच्चे रहते हैं। ये खाने पीने की बात इसलिए करो कि ये गैस करें, एक सब्ज घर है जी, सब्ज घर के अंदर एक सफेद घर है, सफेद घर के अंदर एक वो है, क्या उसे कहते हैं, सुर्ख घर है, सुर्ख घर के अंदर बहुत सारे काले बच्चे रहते हैं। यहाँ से बड़े ये आप बड़ी मुश्किल सी, मुझे तो मुश्किल लगती है बातें, और मैं इसमें शर्मिंदगी महसूस नहीं कर रहा कि व्यूअर्स ये जस्ट वैसे फनी है, लेकिन फनी सेगमेंट, और उसको आपने फनी ही रखना है, ये सर सीरियस नहीं लेना, क्योंकि फन है, आपने प्रोग्राम के लिए थोड़ा सा फनी। मुझे आप बता दें, मैं आपके प्रोग्राम में आने से पहले जरा बादाम खा लेता। बादाम बहुत महंगे हैं, इसलिए हम पानी में गुजारा बादाम या अखरोट खा लेता तो क्विकली आप इसका जवाब दे दो, लेकिन मुझे फिलहाल नहीं, क्योंकि सर आपने कलर ज्यादा बता दिए, कुछ कलर ज्यादा बता दिए। ये कोई फल है, कोई फल है जो अक्सर हम गर्मियों में खाते हैं। गैस करें, मैं फिर से सवाल दोहराता हूं, शायद वो ओके, ये जनाब वाटरमेलन तो नहीं? वाटरमेलन अभी भी आप डाउट में, इतना गैस देने के बाद भी, ऊपर से सब्ज होता है, अंदर से सफेद सफेद सा होता है, फिर वो आगे आ जाता है सुर्ख, और अंदर बीज होता है। तो ऐसे ही है ना, पहले उसका बाहर का छिलका, ठीक है, उसके बाद उसका जो है वो व्हाइट, और फिर उसकी गरी जो है, ठीक है, उसके बाद फिर बीज है उसके। वाह, वाटरमेलन आखिरकार। इसमें तो शाबाश थोड़ी देंगे आप। इस पे देखें, इतना हिंट देने के बाद, ठीक है, फिर शाबाश मिलती ऐसा वेल डन। हम चाहते हैं कि खुदा के खादिम इतनी खिदमत करते रहते हैं, दिन रात मसरूर रहते हैं कलाम मुकद्दस में, तो हम इसलिए समझते हैं कि हम कुछ थोड़ा सा फन इनके लिए भी बनता है, थोड़ा सा मजाक, हंसी मजाक बनता है, गो के वो करना भी चाहिए। फाजी साहबान भी रिलैक्स फील करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी जो खिदमत है वो 24/7 है, तो इसलिए हम अपने शो पे बुलाते हैं हंसी मजाक, क्योंकि एक अलग दुनियावी जिंदगी भी गुजारते हैं, घराना है, फैमिली है, बच्चे हैं, सोरे मतलब फरमाइशें होती हैं बच्चों की भी, रहना सहना, घर बार, उन सबको मैनेज करना होता है, तो दिन रात इंसान। बच्चे मेरे सर अभी जो है ना वो कलीसिया के ही बच्चे हैं, जो कि बाद में भी रहने हैं, अभी मैं ये वैसे मुहावरतन कह रहा था, लेकिन चलिए आपके शो से आज पासुर जुनैद की जनाब ये बात भी आपके सामने आ गई कि अभी मैं अनमैरिड है, लेकिन खुदावन अभी प्रोसेस में, यस अभी प्रोसेस में। चलिए खुदावंद आपको बरकत दे, बरकत पर बरकत दे। मौसी आज हमारी बड़ी फर्माबरदार है, हमें बार-बार इशारे कर रही है, वसीम में आ जाओ, वसीम में आ जाओ। वैसे ये मेरे किसी शो में पूछ के नहीं आती है, कब से खड़ी है, मौसी आ जाए, कोई बात नहीं, मेहमान तो आते हैं, आपने भी आने हैं, कौन सा कहने का, मैं बाद में आ जाऊंगी, प्लीज मौसी आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, कोई बात नहीं, खैर है, आ जाए, आ जाए जी। मौसी बैठे प्लीज, कैसे आना हुआ? मैं ठीक हूँ, आवाज थोड़ा सा ऊंचा बोले, हमारे खुदा के खादिम आया पास्टर जुनैद जेएम। जेएम का मतलब मुझे अभी जेएम सर, जे से जावेद और एम से मसीह। जेएम, मैं जेएम एक गुटका भी था, वो अक्सर कराची के बच्चे लोग यूज करते हैं, तो मैं जो जेएम तो समझा जावेद मसीह है, ठीक है, या जावेद मसीह, जे से जुड़े एम से मसीह। बच्चों ये जेएम वो वाला नहीं है, ठीक है, इसको वो हरगिज नहीं समझना, ये जेएम जावेद मसीह है, यस, अच्छे से रहना, ठीक है, कि कहना भाई साहब ने भी जेएम नाम रखा, तो हम जेएम शुरू कर दें, कभी भी नहीं ऐसा करना जी। मौसी क्या मसला दरपेश आया कि आप आए? ये हमारी मौसी है मोहल्ले की, अच्छा मोहल्ले की, हाँ, हर खबर पर नजर जो रखती है वो अक्सर मीडिया चैनल्स नहीं बल्कि ये मौसी यहाँ पे रखती है, अच्छा हर खबर पर नजर आती है। मौसी कैसे आना हुआ आपका? बस बेटा गुजर रही थी तो देखा, मैंने कहा आपसे मिल लूं। अच्छा, ये भी एक पैसा बड़ी अच्छी बात है, हम अपने घर के दरवाजे खुले रखते हैं लोगों के लिए, तो सभी जो है ना वो आ जाते हैं, मौसी वैसे ही आते हैं, तो जब मेरे मेहमान आते हैं तो खास तौर पे ये आ जाती है। चले मेहमानों से रफाकत की, इसलिए मैंने कहा कि
हर खबर पर नजर रखते हैं कि मेरे पास आके कौन मेहमान बैठता है, क्यों बैठता है, क्या गुफ्तगू चल रही है, अच्छा। ये जानना चाहती है, इसलिए ये आ जाती है। अच्छा मौसी, क्या बात है, आज बड़ी उदास उदास लग रही है, मेहमान भी हैं, भाई साहब के साथ भी इतने अच्छे से सलाम दुआ की, गेस्ट बैठे हैं, मेरे पास भी मुंह लटका के आ गई हैं, सॉरी मतलब नाराज ना हो, लेकिन गो के आप थोड़ी सी मायूस लग रही हैं। हमारा मौसी के साथ काफी मजाक रहता है, मौसी करती रहती है, कुछ जुत्ते भी लगा देते हैं, लेकिन आज पता नहीं क्यों उदास है। कि मौसी क्या हुआ? होना क्या बेटा, कर्जे वाले इतना तंग कर रहे हैं। बेटे की शादी की थी तो पैसे सूद पे लिए थे, ठीक है, तो बेटा उसकी शादी की है कि चलो मुझे को थोड़ा सुख मिलेगा बहू से, बेटा को थोड़ा सुख देगा मुझे, पर वो बीवी मिली है तो उसे लेके दूसरे घर में शिफ्ट हो गया, किराए पे चला गया, मुझे नहीं पता। अब जो सूद पे मैंने पैसे लिए थे वो मुझे तंग कर रहे हैं, मैं अब क्या करूं, किस दर पे जाऊं, किसे बोलूं, अपना दुख किसे सुनाऊं। तो मैं गुजर रही थी तो मैंने कहा थोड़ा बोझ हल्का हो जाएगा, तो मैं आ गई हूँ तुम्हारे पास। बस देखिए यही हमारी खास बात है कि हमने सबों के लिए अपने घर के दरवाजे खोले होते हैं। जब खास तौर पर मेहमान आते हैं तो मौसी मेरे पास आ जाते हैं। मौसी सबसे पहले तो आप ये काम करें ना कि लिपस्टिक कम लगाया करें, कुछ अखराजात अपने कम करें। लिपस्टिक लगा लेती हैं, इतना मेकअप किया हुआ है और माशाल्लाह से बन ठन के रहती हैं, तो मेकअप के अखराजात बहुत ज्यादा होते हैं, इनको कम करें ताकि आपके जो सूद की किस्त है वो कम हो सके। ये मजाक था, लेकिन हम सीरियस गुफ्तगू की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मौसी इस वक्त कह रही है, बहुत सारी ऐसी शादियां होती हैं हमारे माशरे में, बिलखसूस जिस कम्युनिटी से हम ताल्लुक रखते हैं, हम गैर जरूरी अखराजात कर देते हैं दिखावे के लिए। हम शोमैन करने की कोशिश करते हैं कि हम ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें। सादगी पसंद उस वक्त हमें होने की जरूरत होती है, लेकिन हमें सबसे ज्यादा जो ख्याल रहता है वो अपनी उसके बाद जो गुजारा होना है, शादी के बाद जो सूद से ली जाती है रकम या किसी से मांगे जाते हैं, उनसे ज्यादा हमें लोगों की बातों से गर्ज होता है कि लोग क्या कहेंगे। लोग किसी भी हाल में खुश नहीं हो सकते और आप लोगों को खुश नहीं कर सकते हैं। आपने अपनी चादर देख के पाँव को फैलाना होता है। आप चादर में रहते हुए काम कर सकते हैं। मैं यही कहूंगा कि जैसे कि मौसी बता रहे कि इन्होंने सूद में दल चले गए हैं, बेटा अब अलग हो चुका है, शादी हो चुकी है, उसके अखराजात किए, अब वो एक अलग सिम्त में चले जा चुके हैं, तो ये चीजें बहुत सारी फेस करनी पड़ती है। वो कि मेरे साथ मौसी आप अच्छे टाइम पर आई हैं, मेरे साथ गुजरात से पास्टर जुनेद जेएम ने ज्वाइन किया है, हम इनसे भी पूछेंगे कि भाई साहब इस तरह के मसाइल को जब कलीसिया में आते हैं तो कैसे डील करते हैं। मौसी को वैसे तो आधा हो जाना चाहिए था, लेकिन मौसी अपने आप को मेंटेन करके मेकअप करके रखते हैं, इसलिए शायद अच्छी हैं। तो कैसे आप इस सीरियस इशू को, सूद है तो हर तरफ सूद फैला हुआ है, सूद बच्चों में भी है, बड़ों में भी है, हमारे बुजुर्गों में भी है, तो हम जिंदगी को आसानी के साथ जी नहीं पा रहे। सूद बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, जंगल में आग की तरह फैल चुका है सूद वाकई। और मैं यहाँ पे वसीम भाई इस तरह से कहना चाहूंगा कि आपने क्या जी को आप कहते हैं, मौसी है, ये हमारे मोहल्ले की मौसी है, इनका नाम है मौसी है? जी जी ये मौसी है। इनको अच्छा, आपने कभी मैंने नाम मौसी पूछा है? नहीं है? जी जी मौसी है। अच्छा जी, मासी एंड प्यारी बहना, बात ये है कि आपको मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि आपने कहा कि सूद लेना पड़ गया आपको, ठीक है। डेफिनेटली इसकी अगर बैकग्राउंड देखी जाए, इसकी बुनियाद अगर देखी जाए तो यकीनन 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 बजट आपका आपकी सोच से ज्यादा था, इसलिए आपकी जो बीच में रिक्वायरमेंट्स ऐसी थी कि आपको सूद लेना पड़ा, ठीक हो गया। और बच्चे आपके ऊपर हैवी थे, फैमिली के कुछ मेंबर्स आपके ऊपर हैवी थे। मैं अब एक बेस की बात करने लगूं कि बेस ठीक होगी तो सूद नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। चर्च ने जो आपकी हेल्प करनी है वो ठीक है, खुदा करे कि चर्च करे, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, लेकिन एक आपको बुनियादी बात बताने लगूं कि सबसे पहले आपकी मुलाकात यीशु मसीह से बच्चों समेत होनी चाहिए। वाह, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बहुत बाइबल मुक़द्दस में एक जगह पे हमें जिक्र मिलता है वसीम भाई, जब यीशु मसीह बच्चों को बरकत देते हैं तो वहां पे लिखा है और फिर लोग बच्चों को यीशु के पास, ठीक है, और फिर लोग बच्चों को उसके पास लाने लगे। तो बच्चे खुद नहीं चले गए बल्कि माँ बाप लेके आए हैं। तो जब आपकी बेस ठीक होगी,
बच्चों को जीसस क्राइस्ट का पता होगा, आपको जीसस क्राइस्ट का पता होगा, तो डेफिनेटली आप बिब्लिकल लेवल पे आप जो खुदा यीशु मसीह ने आपको असूल फ्राहम किए हैं, आप जब उसके मुताबिक अपनी लाइफ को अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली सूद आपके नजदीक भी नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता होगा आप उस जो है उस बाइबल के दायरे में रहकर आप उस काम को कर रहे होंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली सबसे पहले नंबर पे तो आपका फेथ बड़ा जनाब पावरफुल होगा। ठीक है मासी, आप इस बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए, ताकि आपकी बेस जब स्पिरिचुअल होगी तो क्या होगा, आप सबसे पहले इनविटेशन शादी में खुदावंद को देंगे, यीशु मसीह को देंगे। ठीक है, आपका काम दुआ से शुरू होगा। जब ब्लेस्ड लेवल पे काम स्टार्ट होगा तो सूद की जरूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिकली खुदा काम ही ऐसा करेगा कि आपकी बेशक रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा भी हो जाएगी तो मौजूदा तौर पे काम होगा। प्रेज द लॉर्ड। मौसी बड़ी अच्छी सजेशंस दी हैं, और आज के बाद बच्चा एक ही था मौसी जो ब्याह दी है, दूसरे को भी अभी शादी करनी है या नहीं है? नहीं बेटा एक ही था। एक ही था, चले ठीक है, अच्छी बात है। एक ही बेटे से आपको इतना अच्छा सबक मिला, लेकिन बच्चे अच्छे होते हैं और क्योंकि गैर जरूरी अखराजात एक लीडर मिलता है। यहाँ पे मैं इंटरप्ट करूंगा, क्या बेटा चला गया? हाँ जी, वो ना अपनी बीवी के साथ रहता है। अपनी बीवी के साथ रहता है, यानी कि उसने अपना सेटअप ही अलग कर दिया। हाँ जी ठीक है, लेकिन यहाँ पे मासी एक बात है, चले खुदा करे कि वो बेटा आपके पास वापस आए, लेकिन व्यूअर्स जितने हमें देख रहे हैं आपके लिए बड़ा ये एक बहुत ही अच्छा आपको मैं एक मशवरा देने लगा हूं, ताकि किसी और का बेटा इस तरह से ना जाए। और वो मशवरा क्या है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वसीम भाई, मेरे पास एक दफा एक बहन आई, उन्होंने कहा कि पास्टर जी मेरे बेटे के लिए दुआ करें, वो अच्छा नहीं है, वो तंग करता है, और उसके लिए दुआ करें कि वो ठीक हो जाए। तो मैंने उस बहन को कहा कि बहन आपके बेटे के लिए तो दुआ करेंगे, लेकिन बराए मेहरबानी आप पहले ठीक हो जाए। तो उन्होंने कहा कि पैसा मैं तो बाइबल भी पढ़ती हूँ, मैं तो अपने बच्चे को अपने पास बिठाने की कोशिश करती हूँ, दुआ करती हूँ, रोजा रखती हूँ, चर्च जाती हूँ। मैंने कहा मेरी बहन आप माइंड ना कीजिएगा, पिछले हफ्ता मैं आपकी ही गली से गुजर रहा था तो आपकी घर से आपकी ही आवाज में गालियों की आवाज आ रही थी। बड़े दुख से मुझे ये बात करना पड़ी है। हम अपनी औलाद को तो बड़ा कहते हैं जी उसने हम मुझे छोड़ दिया, बेटे की शादी उसने छोड़ दिया, लेकिन माँ बाप जो है वो जब अपने आप को ठीक करेंगे, माजूद के साथ में ये सब माँ बाप की बात नहीं कर रहा, लेकिन मेजॉरिटी में ऐसा है, तो इसलिए बराए मेहरबानी बच्चों को अगर आप ठीक देखना चाहते हैं तो खुद भी ठीक होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा भाई साहब ने। गो के लोग, मेरा प्लेटफॉर्म इसलिए बना हुआ है इस प्रोग्राम का कि ताकि सच्ची और खरी बातें बड़ी खूबसूरती से की जाए, ताकि किसी को निशाना ना बनाया जाए, बल्कि जो माशरे में तल्ख हकीकतें हैं उनको भी बयां करना बहुत जरूरी है। तभी हम अपने माशरे को, अपने आप में सुधार को बेहतर कर सकते हैं। मौसी बड़ी अच्छी बात की, लेकिन मौसी हमारी बड़ी फरमाबरदार है, गाली वाली नहीं देती, बहुत अच्छी मौसी है। मेकअप से भी पता चल गया होगा कि मौसी ने कितना वाकई बड़ी डिसेंट जी, खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको बहुत बरकत दे। मौसी बातें होगी, दिल का बोझ भी हल्का हो गया। दरवाजा हमारा वो जहाँ से आप आई थी वहीं पर है। थैंक यू सो मच आपके आने का। भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात है कि खुदा में आप खुश रहें, बरकत पाएं और मेकअप कम करें। अब बुढ़ापा आ गया तो खर्चात बचेंगे, ताकि सूद के पैसे दिए भी जा सके, और जो मामूली मदद हमारी तरफ से होगी वो डेफिनेटली हम ये जो बाइबल का रास्ता बताया इस पे जरूर चलिएगा। ठीक है मौसी, थैंक यू सो मच मौसी। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा मौसी। आपके साथ गो के हमारी मौसी ने आके हमें डिस्टर्ब किया, लेकिन डिस्टर्ब नहीं कहूंगा, लेकिन वो कुछ खजाना ले गई है कलाम का। कुछ ले गई हैं, कुछ ना कुछ बरकत हासिल की है। और हमारे व्यूअर्स जितने भी हैं, देखा कि हर तबका जो है वो सूद में किसी ना किसी तरह से इन्वॉल्व है, और हमें उनको बाहर निकालने की जरूरत है। हम बढ़ेंगे, अपने सेगमेंट को पूरा करेंगे। सेगमेंट में मेरा आपके साथ एक और सवाल, ऐसा क्या करें कि लकड़ी ये मजाकिया वो हमारा जो सेगमेंट है, हाँ इसको आपने सीरियस नहीं लेना, दिल पे बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि शादी तो हुई नहीं, इसलिए दिल पे सेगमेंट को नहीं लेना। ऐसा क्या करें कि लकड़ी मकड़ी बन जाए? ऐसा क्या करें कि लकड़ी मकड़ी बन जाए? ऐसा क्या करें? लकड़ी को तोड़ दें, लकड़ी को तोड़ के जोड़ें, क्या करें ऐसा? वसीम भाई आपको मैंने पहले भी बोला है, मुझे आप बताते मैं वाकई बादाम गुजरात से खा के आता था। आपके सवाल बेशक फनी है लेकिन बढ़िया डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है, लेकिन मुझे ये बताएं गुजरात की खास सौगात क्या है?
गुजरात में तो सब पंखे बनते हैं। पंखे तो खा नहीं सकते जरूर लगा सकते हैं, सर्दियों में लगाएंगे तो पंखे बहुत ज्यादा वहां पे ना, पंखों से मशहूर है गुजरात। तो फिर अखरोट कैसे खाएंगे, महंगे होंगे, एक्सपेंसिव होंगे, बादाम वैसे ही। लेकिन क्योंकि खुदा के खादिम हैं, वो अपने पे एक्सपेंसिव चीजें नहीं लगाते हैं, और वो खास तौर पे बादाम जो है वो उनके जितने महंगे आपने खाने हैं वो लोगों में खिदमत कर देते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि वो सूद की खिदमत में भी लोगों में अपना कंट्रीब्यूशन बांट देते हैं। तो कोशिश करेंगे कि हम गुजरात में, इस्लामाबाद में वैसे उससे ज्यादा महंगे हैं। लेकिन उसने भाई जवाब तो बता दें मुझे, नहीं मैं नहीं बता आपको, चलिए कोई गैस कर रहे हैं। लकड़ी मकड़ी बन जाए यार, मुझे तो लगता है ये आपने सवाल काम किया, शेर ज्यादा बोला है। शेर, लकड़ी मकड़ी शेर है। चलिए मैं बता देता हूँ, बड़ा आसान है। ओके। लेकिन लकड़ी के आगे लाम जो है ना उसको हटा दिया जाए, मीम लगा दें, तो लकड़ी क्या बन जाएगी, मकड़ी बन जाएगी। ठीक है, ये बड़ा इंफॉर्मेटिव है। आप किसी से पूछ सकते हैं, आप कलीसिया में बच्चों के साथ क्विज कर सकते हैं, बच्चे आपको वाकई में जीनियस प्रोफेसर मानेंगे। कलाम के अलावा अच्छे आप वो भी हैं, गाइडर भी हो रहे हैं। अच्छा, एक सवाल बढ़ते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ क्योंकि भाई साहब हमारे टाइम कम हो चुके हैं, प्रोड्यूसर साहब बार बार मुझे इशारे भी कर रहे हैं, अच्छे इशारे करते हैं हमेशा से कि वाइंड अप कर दें प्लीज, खुदा के लिए कर दें। और हमारा एक अगला सेगमेंट है, अगले सेगमेंट के लिए हमारी टीचर भी खड़ी है। टीचर प्लीज आप आ जाएं, बार बार दरवाजा खटखटा रही है। और मैं अब क्या कहूँ, मोहल्ले में भाई साहब टीचर हो, मौसी हो, बच्चे हो, सभी आ जाते हैं। सभी को दी वसीम विलियम शो में बड़ी मोहब्बत है आने की, वो आ जाते हैं। फिर क्या करेंगे, मेरे मेहमान आते तो तब लाजमी आ जाते हैं। अच्छा। और ये हमारी टीचर नायाब है। टीचर कैसे आना हुआ आज आपको? फाइन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। थोड़ा सा ऊंचा बोले, मेरे कान तक आवाज नहीं आ रही। भाई साहब कैसे आना हुआ आज आपका? वो मुझे पास से काम था। भाई साहब से काम था। भाई साहब गुजरात से आए हैं, पता चल गया खुदा के खादिम आ गए। भाई साहब इसको ना गीत गाने का बहुत शौक है। अच्छा। तो खुदा के खादिम आते तो ये चाहते कि मुझे गीत गाने का शौक है, तो मैं खिदमत करना चाहती हूँ। सुबह में टीचिंग करती हूँ, तो इवनिंग में जो वर्शिप्स आपके प्रोग्राम्स होते हैं उसमें ये गाना चाहती है। ऐसे ही है कुछ, इसीलिए आई होंगी आप। ओके, हमेशा आ जाती हैं। वेरी गुड। आपने जी वर्शिप की बात की है, तो बहुत अच्छी बात है। शौक रखना अच्छी बात है, प्रैक्टिकल करना उससे भी अच्छी बात है। इनको जरूर हम अपने चर्च में इनवाइट करेंगे। आप हमारे चर्च में आए, हमारा चर्च का प्लेटफॉर्म हाजिर है। और साथ साथ ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि शौक तो आपको है, लेकिन इस बात को भी याद रखें अकॉर्डिंग टू बाइबल कि जो वर्शिप है वो हमारा होमवर्क है। टीचर आपने बताया ना, टीचर पता है होमवर्क देती है, लेकिन ये आपका अपना होमवर्क है वर्शिप जो है, क्योंकि खुदा ने इंसान को इसलिए बनाया था कि उसकी हम कर सके। सो ये होमवर्क है आपका, इसको आप शौक से ज्यादा होमवर्क भी समझिएगा। तो आज के बाद आपने भाई साहब ने जैसे कहा, ये बच्चों को होमवर्क के साथ साथ गीत भी देने, हाँ गीत भी देने, खुद भी सीखने हैं, बच्चों को भी सिखाना। हमारा चर्च आदर कभी आए हमारे चर्च, जी हम आपको मौका देंगे। टीचर देखें ये बात, मेरे प्रोग्राम पे आके ना इनको चर्च मिल जाते ताकि ये वर्शिप कर सकें। मैं भी कहता हूँ खैर है, मेरे मेहमानों को थोड़ा सा तंग करती हैं, लेकिन गो के हाँ बर्दाश्त कर लेते हैं। हमारे मेहमान भी अच्छे हैं, वो भी आपको दावत दे देते हैं। सबसे पहले भाई साहब इनको तब बुला रहे हैं, इनकी आवाज पहले सुनने कैसी है, ठीक है? थोड़ा सा दो लाइनें कुछ गुनगुना दे प्लीज, गीत सुना दे हमें। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। Praise God. जबरदस्त जी। सत्य के आपने कहा कि सहरा में भी एक राह बन जाएगा। गुजरात का राह बन गया है और आप गुजरात आ सकते हैं, आपको वेलकम करते हैं हम। जरूर आप गुजरात आए, हमारे कलीसिया में आप वर्शिप करें, हमें अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी आवाज खुदा ने आपको दी है, गॉड गिफ्टेड है ये। टीचर अब आपका काम भी हो गया खुदा का, क्योंकि नेक मकासद जो रखते हैं उनके लिए मंजिलें और आसान हो जाती हैं। और खुदा की हमदो सना करने के लिए बच्चों को तैयार करना, नौजवानों का इंटरेस्ट इस जानिब बढ़ रहा है, तो हम नौजवानों की सोच पे भी इनको शाबाशी भी देते हैं। खुदा के खादिम ने जैसे कहा कि वर्शिप के लिए हमारे चर्च के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। दी वसीम विलियम शो के दरवाजे तो डेफिनेटली सभी के लिए खुले हुए हैं, सभी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से
हम जितनी भी लोगों की ख्वाहिशात होते हैं, नेक ख्वाहिशात वहाँ पे लोगों तक पहुँच जाते हैं ताकि उनको ऐसे वसाइल फराहम किए जा सकें। तो टीचर ये मसला हल हो गया, बच्चों को होमवर्क जाकर देखें, मैं अपने मेहमानों को सी ऑफ कर लूँ, आखिरी सेगमेंट रह चुका है मेरा, और अपने होमवर्क को भी याद रखें। अपने होमवर्क को भी साथ रखने। तो वो दरवाजा है, मैं हमेशा से कहता हूँ अपने सभी आने वालों को कि जिस दरवाजे से आए उसी दरवाजे से आपको खुदा जी, हाफिज मुझे कहते रास्ता हैं। पता है, जी। मुझे आता तो है। दरवाजा कितने दरवाजे जो आप दरवाजा बता रहे हैं? सिर्फ एक दरवाजा। तो कोशिश करते हैं ना कि ये अब चले जाए, हमारे मेहमान जब आते हैं तो ये नहीं जाते। टीचर थैंक यू सो मच आपके आने का, और आपका बड़ी अच्छी आवाज़ भी है, तारीफ भी हुई है। खुदावंद आपको और बरकत दे, बरकत पर बरकत दे, ताकि आप और बढ़ें, खुदा में बढ़ें। और प्लीज़ थैंक यू सो मच आपके आने का। आप जा सकते ओके हैं। पास्टर साहब, खुदा हाफिज। खुदा के साथ। God bless you Thank today. मम्मी। तो भाई साहब ये तो हमारी थी टीचर, बड़ी अच्छी टीचर हैं और बच्चों को पढ़ाती हैं। हम बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की तरफ और फिर जी। उसके बाद हमारे व्यूअर्स से भी हम खुदा हाफिज Why not? करेंगे। Why not? सेगमेंट हमारा बड़ा अच्छा सा, इसे टंग ट्विस्टर कहते हैं हम लोग। हम अपनी जुबान की प्रैक्टिस के लिए हम इस सेगमेंट को करते हैं। लालू के खेत के लाल के लाल गाल गाल, लालू के खेत के लाल के गाल लाल लाल, ये आपने एक सांस में 5 मरतबा कहना है। अच्छा ओके, जरा एक दफा प्रैक्टिस करवा दें, एक दफा। टीचर हमारे से लेके प्रैक्टिस के बगैर काम नहीं कर रहा। लालू के खेत के लाल गाल गाल, आसान सा रहती है। लालू के खेत के लाल गाल गाल, 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 लालू के खेत के लाल गाल गाल। खैर मुझे इस सांस में नहीं लगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम दूसरा कुछ अच्छा वो गुजरात से आना तो सांस पहले बड़ी तेज है। अच्छा बड़ा अच्छा सा सेगमेंट है। गो के ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है, जी। लेकिन चले मैं आसान पूछ लेता हूँ। बकरे का गोश्त, ऊंट की नहारी, बकरे का गोश्त, ऊंट की नहारी, खा लो बिरयानी, पका लो पानी। बकरे का गोश्त, जी। ऊंट की नहारी, खा लो पानी, पका लो पानी, मतलब खा लो बिरयानी, पका लो बिरयानी, पानी को पकाना है, अच्छा ठीक है। ये आपने एक सांस में 5 मरतबा दोहराना है। यार कोई लाइन चेंज कर लो। चले मैं आधा कर देता हूँ, शायद बहुत आसान हो जाए। बकरे का गोश्त, ऊंट की नहारी, बस ये कह दे एक सांस में, लेकिन तेजी से बोलना है। बकरे का गोश्त है? ऊंट की नहारी, ऊंट ऊंट ऊंट, तो आप ऊंट बोल रहे हैं। ऊंट ओके ऊंट मतलब सहराओं में ठीक है, इसको पानी तो बोल। हाँ, तेजी से जरा। बकरे का गोश्त यार मैं तो फर्स्ट टाइम। बकरे का गोश्त, ऊंट की निहारी, 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 बकरे का गोश्त, ऊंट की निहारी। ये पहले से स्पीड तेज हुई है। जी पहले से बेहतर है, आहिस्ता आहिस्ता और तरक्की पाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि खातमीन की थोड़ी सी ये बोलने में तरक्की पाऊंगा सर, और भी तो आ रहे नहीं, हैं। मतलब बोलने में इसलिए तरक्की पाएंगे कि हम चाहते हैं कि खुदा के खातमीन को थोड़ा सा रिलैक्स मिल सके, जी। हंसी मजाक खुशी कर सके। गो के खिदमत में मैंने पहले बताया कि एक संजीदा काम है, उसमें रहते हैं, लेकिन ऐसे ही। जिंदगी में थोड़ी सी खुशियां भी आना जरूरी है ना, Definitely, साथ में definitely, चलेंगे। ऐसे ही। और इसके बाद मेरे ख्याल से इस सेगमेंट को एक छोटा सा हमारा एक सवाल है, मैं वो कोशिश करता हूँ जरूर। कि आप अभी कमा रहे इसी में सवाल बड़े मुश्किल करते हैं आप, नहीं। प्लीज ये लास्ट आसान पूछिए। आने वाले वक्त में जब आप यकीनन दोबारा जब हम आपको दावत करेंगे, मधु करेंगे अपने प्रोग्राम में, तो डेफिनेटली आप पहले से भी तैयार होंगे, सेगमेंट्स का भी पता होगा, तो अच्छे से कर सकते हैं। Definitely. ये सिर्फ आपके कवारे होने पे मुझे याद आया कि मैं पूछ ही लूँ आखिर जी, में, जी, ऐसा है। वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ कवारे लड़के और लड़कियां नहीं जा सकती? वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ कवारे लड़के और कवारी लड़कियां नहीं जा सकती? यार कब्रिस्तान है। नहीं भाई साहब, कब्रिस्तान है तो- कब्रिस्तान आप भी कर सकते हैं कुछ भी काम करें तो- मैंने तो ये कुछ ना कुछ तो बोलना मैं तो प्यारा बंदा यार, हूं, तो कुछ ना मैं कुछ- आज ही शादी करवा लूं। मैं कब्रिस्तान में- सवाल दोबारा बोले, मैंने की जिंदगी में जवाब। अच्छा, वो कौन सी ऐसी जगह है हाँ जी। जहाँ कवारे लड़के या कवारी लड़की अकेले नहीं जा सकते? अच्छा, वो कौन सी जगह जहाँ पे कवारा लड़का और कवारी लड़की अकेले नहीं जा मतलब नहीं जा सकते ना, ऐसी कौन सी जगह? कवारे लड़के या लड़कियां नहीं जा सकते, अकेले नहीं, दोनों भी जा सकते हैं, मतलब कवारे लड़के और कवारी लड़कियां नहीं जा सकती, बस ये है। वो कौन सी ऐसी जगह है? गैस करें, आपने ब्याह करना भी क्यों नाराज? यार मुझे लगता है कि मुझे इसलिए जवाब नहीं इसका आ रहा, क्योंकि शायद मैं खुद ये बस नहीं कहो, ये इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप नहीं जानते। मैं इसलिए तो हिंट दे रहा हूँ, कोई और हिंट देखें। वो कौन सी ऐसी जगह जहाँ पे कवारी लड़के कवारा लड़का अकेले नहीं जाता, मतलब नहीं जा सकता? अगली बार ये तैयारी नहीं सर, करके आएंगे, please ठीक है, मुझे- लेकिन भाभी आ जाए, बुआ जी आ जाए, ब्याह कर लें, उसके बाद मजीद इनको पता चलेगा। लेकिन अभी से मैं जवाब दे देता हूँ, बड़ा आसान है। ससुराल। ससुराल में जरी सी बात है, आप कवारे होकर ससुराल तो नहीं जा सकते, अभी तो आपको कोई ससुराल नहीं है, बिल्कुल। दो के कवारे हैं,
ऐसे बिल्कुल सही ही है, शादी बिल्कुल। होती तो फिर आप जाते क्या बात, जाते क्या ससुराल डेफिनेटली वाकई मैं नहीं जा सकता जी। नहीं जा सकता, ठीक है। तो अभी प्रोग्राम का भाई साहब बहुत बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई जी। मैं आपको जो है ना कांग्रेचुलेशंस कहूंगा, और आपकी टीम बहुत एनर्जेटिक तरीके से काम कर रही है और बड़ा जबरदस्त आपका ये द वसीम विलियम शो वाकई ही जनाब एक बड़ा हट के ये शो है, और बहुत बहुत आपको मुबारक देते हैं और आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आपने मुझे इनवाइट किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, के साथ थोड़ा सा फन भी हुआ है। वेरी गुड। हमारी मोहब्बतें आपके साथ कायम और दायम रहेंगी। कभी हमें गुजरात में मौका दें, पंखे नहीं खाने हमने, कुछ ना कुछ अलग से खाएंगे, खिलाएंगे इनको, इनसे वैसे इनकी मेहमान नवाजी देखेंगे। गुजरात जाने का मौका हमें वैसे फराहम नहीं हुआ, गो के आपकी वसासत से मेरे ख्याल से ऐसे ही बिल्कुल, आप गुजरात आए हमें अच्छा लगेगा। हम पास्टर जुनैद जेएम के पास जाएंगे। गुफ्तगू बड़ी अच्छी रही, बड़ा मजा आया, बहुत एंजॉय किया हमने भाई साहब के साथ। कुछ फन था, कुछ हंसी मजाक थे, कुछ कैरेक्टर्स थे, और ख़ास तौर पे जिस टॉपिक को हमने प्रमोट करने की कोशिश की, जिसको गोरे बहस लाए, वो ये था कि सूद वाकई में हमारे माशरे में एक ऐसी लानत बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जो हमारी ज़िंदगी को अजीरन बना रही है, जिसकी वजह से बेशुमार बीमारियों में हम मुब्तला हो रहे हैं। और ख़ास तौर पे अगर मैं अपनी कौम की बात करूँ, मसीही कौम की बात करूँ, गो के मैं अगेन बार बार ये कह रहा हूँ कि हम माली तौर पे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस में धंसे हुए हैं, बामुश्किल हम अपनी 2 वक्त की रोजी रोटी को पूरा करते हैं। जब इस तरह के कामों में हम आके किसी न किसी जगह से सूद उठा लेते हैं, तो पीके, मौसी और दीगर जितने भी हमारे गिरदो नमा में लोग और रिश्तेदार रहते हैं, अब वो किसी न किसी तरह से फंसे रहते हैं। तो कोशिश करें अपना गिरदो नमा सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के साथ मुस्कुराहट बिखेरने तक ना रखें, बल्कि प्रैक्टिकली इक़दाम करने की कोशिश करें, ताकि हम खुदा की बनाई हुई मखलूक को और अपने गिरदोनवा के लोगों को किसी न किसी तरह से उनकी मुश्किलात को आसान पैदा कर सकें, उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा कर सकें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गिरदोनवा पे खुशियाँ बखेरते रहिए। दी वसीम विलियम शो में मुझे और पास्टर जुनैद जेएम को इजाज़त दीजिए। God bless you. God bless you.